हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम पॉलिटी से संबंधित 20 प्रश्नों का एक टेस्ट लेकर आए हैं, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले 1922 में महात्मा गांधी ने ये कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा का परिणाम होगा, किसी का दिया हुआ उपहार नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो दोस्तों, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन एम एन रॉय के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ये 1934 में एम एन रॉय और स्वराज पार्टी ने इसके गठन का विचार दिया था। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है कि 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। तो दोस्तों, वयस्क मताधिकार की बात कर रहा है, तो वयस्क मताधिकार के आधार पर सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। संप्रभु संविधान है ना, हमने बताया था पहले। और अगला प्रश्न है कि 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। युद्धोपरांत दोस्तों मतलब विश्व युद्ध की बात कर रहा है। तो ये था 1942 में क्रिप्स योजना के तहत। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो दोस्तों, 1895 में सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है, संविधान सभा के गठन की मांग की थी। अगला प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। तो दोस्तों, भारतीय संविधान सभा को गठित करने का जो आधार था वो था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। इसी के तहत जो भारत का संविधान हुआ था उसका गठन हुआ था। ठीक है, ये 1946 में आया था। और ये पहली बार क्रिप्स मिशन कमीशन जब आया था उसमें भी इसके अध्यक्ष कौन थे, स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स। और जब कैबिनेट मिशन के थ्रू आया तब भी इसके अध्यक्ष स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स ही थे। दो अन्य लोग भी थे, एक भारत सचिव और दूसरे नौसेना मंत्री। भारत सचिव पैथिक लॉरेंस और नौसेना मंत्री ए बी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। तो दोस्तों, संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होने थे, है ना, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत से, 4 कमिश्नरी प्रांत से और 93 देशी रियासतों से। अगला प्रश्न है कि प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था। दोस्तों, ये बताया अभी ऊपर मैंने। ठीक, ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 और 4 कमिश्नरी प्रांत से थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई। तो दोस्तों, जब पुनर्गठन हुआ था 1947 में, तो इसमें कुछ सदस्य पाकिस्तान चले गए थे जब पाकिस्तान अलग राज्य बन गया था। ठीक, तो इस समय सदस्यों की संख्या रह गई थी 289। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, जिसमें से जो हमारे प्रांतीय सदस्य थे वो 229 थे और जो देशी रियासतों से थे वो 70 थे। 70 229 और 70 हो जाएंगे 289। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। अब ये बता चुके हैं कितने थे, 229 प्रांतों से। ठीक, अगला प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो दोस्तों, 10 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि था। ठीक है, 10:1 का था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। तो दोस्तों, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन की बात आ रही है तो ये थे प्रांतों की विधानसभा।
ठीक, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो दोस्तों ये था संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत का जो हमारा क्षेत्र आता है वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, तब दोनों एक ही थे। ठीक, सबसे ज़्यादा सीटें, सबसे ज़्यादा जो प्रतिनिधित्व था वो यहीं से था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो दोस्तों भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम प्रस्तावना में देख सकते हैं, है ना। हमने बताया था कि प्रस्तावना क्या है? भारतीय संविधान का जो स्वरूप को प्रदर्शित करती है, उसके उद्देश्यों को प्रदर्शित करती है ना, और भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को भी प्रदर्शित करती है। अगला प्रश्न है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? तो दोस्तों धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी शब्द जोड़ा गया था और एकता और अखंडता को भी जोड़ा गया था। ये शब्द जोड़े गए थे, गुटनिरपेक्ष शब्द नहीं था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे, ये गलत है। ठीक, एक उक्त शब्द 1976 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। उक्त शब्द 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि ये शब्द हमें 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े थे। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब दोस्तों देखो ये पूछ रहा है कि मूल भारतीय संविधान में, ठीक है, तो मूल भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही होगा। ये शब्द जो था धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, ठीक है, ये शब्द बाद में जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में भारत को माना गया है एक अर्धसंघ या स्वतंत्र राज्यों का एक संघ, राज्यों का एक यूनियन, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत के संविधान में भारत को राज्यों का एक यूनियन माना गया है ना। हमने बताया था कि जो राज्य होते हैं वो केंद्र से अलग नहीं हो सकते। अगला प्रश्न है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य है कि क्या सभी नागरिक कानून के सामने समान हैं? नहीं, ये गलत हो जाएगा। उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, ये सही उत्तर है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। दोस्तों ये था कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न संविधान से संबंधित। उम्मीद है आपको प्रश्न पसंद आए होंगे। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।